भारी। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रीट की पहली पाली की परीक्षा 12:30 बजे संपन्न हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच पहली पाली की परीक्षा संपन्न हुई। जो अभ्यर्थी थोड़ी देर से पहुंचे उन्हें एग्जाम देने से रोक दिया गया। कई सेंटर्स पर ऐसा देखा गया कि अभ्यर्थी रोते रहे, बिलखते रहे, हाथ पैर जोड़ते नजर आए, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली। वहीं कुछ जगहों पर एंट्री दे दी गई। 2 मिनट से 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट लेट अभ्यर्थियों को भी एंट्री मिली। अब जयपुर की अगर बात करें तो आज जयपुर में भारी बारिश हो रही थी, जिस वजह से कैंडिडेट लेट हुए। वहीं रीट परीक्षा को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने थोड़ी देर पहले थोड़ी देरी पर अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई। कहा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग वो सीएम से करेंगे। इधर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने न्यूज 18 राजस्थान से कहा कि पहली पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। किसी भी परीक्षा केंद्र से कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन शिकायतें हैं जिस पर आज चर्चा की जरूरत है और इसीलिए ये डिस्कशन फोरम लेकर हम हाजिर हुए। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। गजेंद्र सिंह सांखला जी कांग्रेस नेता हैं, डॉक्टर निमिषा बीजेपी नेता हैं, अश्विनी तिवारी ये वो अभ्यर्थी हैं जो आज एग्जाम दे सकते थे लेकिन एंट्री नहीं मिली, नहीं दे पाए। अरुण ढाका जी परीक्षा एक्सपर्ट हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं शुरुआत अश्विनी आपसे ही करना चाहता हूं। एग्जैक्टली बताइए क्या क्या हुआ आज आपके साथ। सुबह काफ़ी बारिश हो रही थी 6:30 बजे के बाद से ही, और मैं ब्राह्मण महासभा में रुका था तो फिर वहाँ से निकला। काफ़ी बारिश हुई, भीगते हुए कैसे कैसे गाड़ी मुझे मिला। थोड़ा विलम्ब हुआ मुझे, पर मैं 8:45 तक आ चुका था यूनिवर्सिटी कैंपस में, मतलब अपने जहाँ मेरा सेंटर था वहाँ पे। तो उन्होंने ऐसा हवाला दिया कि आपके पास आधार कार्ड का फोटो कॉपी नहीं है, आप जाइए उसको करा के लाइए। मैं बोला सर विलम्ब हो जाएगा, आप मुझे एंट्री अगर देने का प्रयास करें, नहीं तो फिर मैं लेट हो जाऊँगा, क्योंकि 1.5 किलोमीटर है मेन रोड से कैंपस अंदर का जहाँ मेरा सेंटर था। फिर मैं फोटोकॉपी वहाँ गया, कराया, आया तो 9:01 या 2 हो रहा था जब मैं आया वहाँ पे। तो मैं काफ़ी रिक्वेस्ट किया और बहुत प्रयास किया कि आप ऐसा करें, मुझे दे दे, तो उन्होंने नहीं दिया। नहीं तो जब आपको फोटोकॉपी लेने भेजा होगा तब उन्होंने एश्योर तो किया होगा ना कि आप लेकर आइए, हम आपको 8:45 मान रहे हैं। बिल्कुल जी सर, उन्होंने पूरा एश्योर किया था और कहा कि आप आइए करा के आते हैं। और जो कि एक 3 स्टार के 6 फुट के अधिकारी वहां आए थे जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, तो मैं उनसे भी ये बात कहा कि सर यहाँ गाड़ी नहीं है और काफी अंदर है, पानी है, कोई ऑटो वाला नहीं जाना चाह रहा, कृपया करके सर आपके गाड़ी में 10 लोगों की जगह है, कृपया करके मुझे 1 लोग का मतलब मुझे बैठा लीजिए और मैं 2 लोगों का मतलब कोई ना किसी का और 1 लोग का होगा तो मैं सबका फोटोकॉपी करा लूंगा, प्लीज मुझे बैठा ले। उन्होंने झटकार दिया, ऐसे झटकारा जैसे लग रहा है कि प्रशासन जनता के लिए नहीं है, ये लोग अपनी मनमानी जैसा कर रहे हैं, उस तरीके से। कई बार ये भी होता है, देखिए कई बार हमें लगता है कि 9:01 या 9:02 पर हम आ गए हो, असली में वो 9:15 या 9:20 भी हो सकते हैं। आप डेड श्योर हैं कि 9:02 या 1 मिनट पर आप पहुंच गए थे? अगर बिल्कुल सर, अगर कैमरा हो यूनिवर्सिटी में मेन गेट पे, चाहे वहाँ पे जहाँ अगर वो हमारा एग्जाम हो रहा है सेंटर है, तो वहाँ अगर बाई प्रूफ वो सब हो जाएगा। और मेरे फोन में कुछ वीडियोस भी हैं जो हमने रिकॉर्ड किया है और हम कई जगह कॉल भी किए थे उस टाइम पे। तो आप लोग से मेरा संपर्क हो पाया, प्रशासन से तो मेरा संपर्क नहीं हो पाया, बहुत अच्छा मतलब मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो आपसे कहा क्या गया? जी मैं कलेक्टर को किया था 3 बार, मुझे एक नंबर प्राप्त हुआ था न्यूज 18 के माध्यम से, उन्होंने नहीं उठाया। फिर कई आईपीएस को मैं फोन किया था, जो मुझे लिस्ट दिख रहा था। वहां गेट पर जो अधिकारी थे जिन्होंने आपसे कहा कि आप जाइए फोटोकॉपी लेकर आइए, हम एंट्री करवा देंगे, उनने क्या कहा? जी उन्होंने मतलब पहले तो एश्योर किया कि आप जाइए करा के आइए, मैं दे दूंगा। फिर आने के बावजूद झटकार रहे थे वो और अंदर से कोई भी हेड ऑफ सुपरिटेंडेंट नहीं आ रहा था मेरे से बात करने के लिए। मैं काफी रिक्वेस्ट किया, कोई आया सर मेरी बात तो सुने, कम से कम एंट्री बाद में दीजिए, नहीं दीजिए वो ज्यादा मतलब नहीं है, पर कोई बात करने आया ही नहीं। फिर ये वायरल हुआ कि डीएम साहब ने आदेश किया, भारी बारिश जयपुर में जैसा आप लोग देख रहे हैं, काफी सड़क पे पानी लगा हुआ है, कि ठीक है 9:45 तक 9:50 तक ऐसा एंट्री मिल जाएगा। वो भी हम लोग न्यूज दिखाए, सब कुछ वायरल किए, बताए उनको, फिर भी वो एंट्री नहीं दिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल अश्विनी, उसके बाद में आपके पास आऊंगा। सिर्फ ये कि कब से आप तैयारी कर रहे थे रीट की? जी सर, हालांकि पिछली बार तो मैं दिया था तो पेपर वगैरह कहीं 1-2 जगह जो आउट हुआ था, जो पेपर सेकंड लेवल 2 वाला, तो वो निरस्त हो गया था। तो मैं सर 2 साल से मैं भी कर रहा हूँ तैयारी रीट की। ठीक है, तो 2 साल की मेहनत और 2 मिनट के पीछे उस पर पानी फेर दिया गया, वो भी प्रशासन की तरफ से।
तमाम परेशानियां उठाकर लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन प्रशासन की मनमानी नजर आई है। मैं अब बाकी गेस्ट जो है मेरे उनको स्क्रीन पर ले आइए। मैं अब जाऊंगा अरुण ढाका जी के पास। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जैसलमेर में 1-2 सेंटर्स में एंट्री दे दी गई, बाकी सेंटर्स में एंट्री नहीं मिली। जयपुर में कुछ सेंटर्स पर एंट्री दे दी गई, कुछ सेंटर्स पर एंट्री नहीं मिली। इस तरह की खबरें आई हैं। आखिर ये क्या था? अरुण ढाका जी, जितना संविधान को हम लोग जानते हैं, सबको बराबरी का मौका मिलता है, ये तो बराबरी का मौका है ही नहीं। या तो आप कहीं मत दीजिए, और या फिर अगर दे रहे हैं तो फिर आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ये लूप होल तो आपने खुद बना कर दिया। देखिए, जो अब आप जो 15 की बात करें, 9/15 या 9/30 की, ये प्रशासन द्वारा जहां भी मैसेज सर्कुलेट किया गया, तो ये तो अपन सबको पता है कि सिर्फ मोबाइल फोन किसके पास है? ओनली केंद्र अधीक्षक के पास है। और केंद्र अधीक्षक के पास तो बहुत सारे कार्य होते हैं। अपने को ये भी समझना पड़ेगा कि केंद्र अधीक्षक के एक के पास फोन है, बाकी के पास तो किसी के पास फोन अलाउ ही नहीं है ना, तो बाकी तो कोई बात ही नहीं कर सकता आपसे। तो प्रशासन का जो मैसेज है वो सर्कुलेट होने में टाइम लगा है, ये मैं मान सकता हूँ। ये जो अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। बाकी अभ्यर्थियों को भी ये समझना पड़ेगा कि जब ये अपने साथी अश्विनी जी बता रहे हैं कि इनकी फोटोकॉपी नहीं थी, तो ये तो बार बार अखबार के माध्यम से भी बताया गया था, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन ये सिर्फ एक घटना हुई ना अरुण ढाका जी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक लेडी अभ्यर्थी थी, उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, चित्तौड़गढ़ की ये खबर है। वो खून से लथपथ पहुंची है परीक्षा सेंटर पर, वो भी कंसीडर नहीं किया गया। चलिए, यहां पर तो गलती थी, वहां क्या था? देखो, ये जो चीज आप बता रहे हो, ये प्रशासन की लापरवाही में आती है, बिल्कुल 100% प्रशासन की लापरवाही में आती है। लेकिन अकेले प्रशासन को भी अपन अगर शक के दायरे में रखें, ये भी गलत होगा, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों की भी होती है, कुछ जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की भी होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। अभ्यर्थियों को अपनी सारी चीजें अप टू डेट करनी पड़ेगी। अब जब अपने को बता दिया हर एग्जाम में, अब ये रीट में हो रही है, इससे पहले ग्राम सेवक में भी 1 घंटे पहले एंट्री थी, तब तो ऐसा वाकया नहीं आया। लेकिन अरुण ढाका जी, मेरा सवाल यह है कि क्या ये जो नेचुरल सिद्धांत है कि सबको बराबरी का मौका मिलेगा, कुछ जगहों पर एंट्री देकर उस बराबरी के सिद्धांत पर आघात नहीं पहुंचाया गया क्या? देखो, ये जो जहां से भी मैसेज सर्कुलेट हुआ, जैसे जयपुर में हुआ है, सीकर में भी हुआ है, जहां जहां बारिश लगी और जहां जहां प्रेस रिपोर्टरों के माध्यम से या अन्य आम आदमियों के माध्यम से जहां जहां सूचनाएं पहुंची है प्रशासन के पास में कि साहब यहाँ बारिश ज्यादा है और यहाँ बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं या थोड़े से लेट पहुंचे, तो वहां इस चीज का पालन किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो या तो पालन 9 बजे वाला ही करना चाहिए, कहीं पे भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों के साथ भी एक सवाल और जो बच्चे एक सवाल और ले लें आप मेरा। जैसा कि मैंने बताया, जैसलमेर में ही बताया, एक परीक्षा सेंटर में एंट्री दे दी गई, अगले परीक्षा सेंटर में एंट्री नहीं दी गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर प्रशासन, आप कह रहे हैं ना कि मैसेज पहुंचने में टाइम लगता है, मैं ये कह रहा हूं कि पहले से ही इन चीजों को मौसम विभाग से बात कर प्रिडिक्ट कर सकता था और उस हिसाब से 1 दिन पहले ही सर्कुलेट हो सकते थे गाइडलाइंस। सिंपल सी बात है। देखो, 1 दिन पहले वाली तो यही थी कि 9 बजे ही आपको लास्ट एंट्री मिलेगी और दोपहर को 2 बजे लास्ट एंट्री मिलेगी। इसके बाद में किसी भी बच्चे को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। और मेरी कई सेंटरों पे भी बात हुई थी, कई बच्चे अभी एग्जाम देके बाहर आए, उनसे भी बात हुई थी। उनको 9 बजे से पहले अंदर दाखिला ले लिया गया और उसके बाद में स्कूल परिसर में ही रखा गया, न कि क्लासरूम में नहीं भेजा गया। 9:30 बजे उनको क्लासरूम में भेजा गया। तब तक उनके सारे आई कार्ड वगैरह, सारे परमिशन लेटर, सारे फोटो वगैरह सब कुछ चेक होके फिर उसके बाद में अंदर भेजा गया। तो कुछ जगह ऐसी चीज आई है। अब देखो, पुरानी चीजों पे अपन अलग जो भी चीजों पे ज्यादा डिस्कस करते रहेंगे तो उसका कोई हल निकलना जरूरी होता है। अब आगे एक तो अभी पारी है और कल 2 पारी और है, उनमें प्रशासन को एहतियात बरतनी चाहिए कि जहां ज्यादा बारिश है वहां पे संबंधित पार्षद, संबंधित विधायक, संबंधित पुलिसकर्मी, संबंधित एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय प्रॉपर साधन की व्यवस्था कराएं। ठीक है। कोई दूर दराज का भी सेंटर हो सकता है, जैसे जयपुर में वैशाली नगर की तरफ, कोई बाहर सिरसी रोड की तरफ भी हो सकता है। मैं इस चर्चा को आगे ले जाना चाहता हूं। डॉक्टर निमिषा, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, प्रदेश में शहर की सरकार से, गांव की सरकार से, प्रदेश की सरकार तक कभी आप रहे हैं, कभी कांग्रेस रही है। अब अगर किन्हीं इलाकों में पानी भरा है और लोग सफर नहीं कर पा रहे या फिर एक्सीडेंट का शिकार हो गए, तो उसकी गलती तो दोनों को सामूहिक तौर पर उठानी चाहिए। लेकिन आज जो इंसिडेंट्स रहा या जिस तरह से चीजें हुई, आपका क्या रुख है? आपको क्या लगता है? स्वप्निल जी, आज लगभग 15 जिलों में, राजस्थान के 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
शासन की शह और प्रशासन की मनमर्जी के कारण ये जो रीट की परीक्षा और परीक्षार्थी हैं उनको कितनी असुविधा हो रही है वो आपके चैनल के माध्यम से या अन्य जानकारियों से सामने आ रही है। हमारे यहाँ पर एक परीक्षार्थी 9:01 की द्वंद्व की लड़ाई लड़ रहा है, वहां लड़ रहा है जहां पर जयपुर कलेक्टर ने खुद ने आदेश 9:45 तक के जारी कर रखे हैं। तो ये जो परीक्षार्थियों का छलावा किया जा रहा है उस राजस्थान के अभ्यर्थियों का छलावा किया जा रहा है जिस राजस्थान में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। इन्होंने आंखें मूंद ली। बारिश का मौसम है, नदियां बह रही हैं और ऐसी नदियां बह रही हैं सड़कों पर जिसका खुद कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने ट्वीट करके कहा है कि सीकर की नदियां, और वहां सीकर के अंदर परीक्षा केंद्र के बाहर और अंदर दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। तो ये टॉर्चर करके अभ्यर्थियों को परीक्षा दिलवाना, ये कैसा कुत्सित प्रयास है कांग्रेस के सरकार में, राजस्थान की सरकार कर रही है। आप देखिए 16 आपको क्या लगता है ये प्रदेश सरकार का ऑर्डर था कि इस तरह से भेदभाव करो? मुझे तो नहीं लगता कि कोई सरकार ऐसे ऑर्डर्स दे सकती है। बारिश के मौसम में आपको पता है कि बारिश का मौसम है, मौसम का पूर्वानुमान लगाते, पूर्व व्यवस्था करते। आपने कल तक तो ऑर्डर अलग थे, आप कह रहे दोपहर के बाद सर्कुलेट कर दिया। सर्कुलेट कहाँ किया? ऐसे अनेक उदाहरण है। कहीं तो एंट्री हो रही, करौली का एक राजकीय पीजी महाविद्यालय, वहां पर तो 15 मिनट बाद तक एंट्री दी गई और यहाँ 1-2 मिनट के लिए भी द्वंद्व चल रहा है। इसी तरह बांसवाड़ा में एक दूध पीते बच्चे को वही परीक्षा केंद्र के अंदर ही एक अभ्यर्थी दूध पिला रही है, उसके बाद उसे क्लासरूम में नहीं जाने दिया। इतनी मन मर्जी की है प्रशासन ने, तो शहर शासन की है। और ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि रीट का चीट भुगत चुका है राजस्थान। और अभी तो पूरा सच 2 दिन, आज और कल का दिन निकल जान दीजिए। मैं गजेंद्र सिंह साखला जी आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए स्थिति क्या है, या जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, देखने में क्या लग रहा है, एक होता है लकीर का होना और एक होता है लकीर का फकीर होना। एक तो लकीर नहीं थी, ऊपर से प्रशासन लकीर का फकीर हो रखा था, ऊपर से यह भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो प्रशासन कैसे भेदभाव कर सकता है। देखिए स्वप्निल जी, ना कोई प्रशासन ने भेदभाव किया है, ना सरकार ने भेदभाव कैसे? किया है। बीजेपी वालों का तो मानसिक दिवालियापन है, ये तो बौखलाए हुए हैं बुरी तरह से। नहीं, भेदभाव कैसे नहीं है सर? अगर एक सेंटर में एंट्री दे रहे हैं और दूसरे में नहीं दे रहे हैं तो भेदभाव तो है ना। बाढ़ आ गई, बाढ़ कांग्रेस बाढ़ लिया ही क्या? और अभी अरे 4 भाई, दिन पहले नीट नहीं, गजेंद्र सिंह साखला जी, कांग्रेस ने बारिश करवा दी। मतलब पागलपन की कोई हद होती है। हर बात में स्टेटमेंट देना, केवल सरकारों को विरोध के नाम पर कोसना, ये बाकी रह गया इस देश के अंदर। नहीं, लेकिन गजेंद्र जी, पेपर हुआ है, गजेंद्र जी, मैं कह रहा हूं 1 मिनट लेट बच्चा क्यों पहुंचा? जब उसको कहा गया था घर हालत में, उसके बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। तो फिर कुछ जगहों पर दी ही क्यों? तो फिर कुछ जगहों पर दी ही क्यों? कुछ जगहों पर फिर आपने एंट्री दी ही क्यों? क्यों लेने दी गई उस जगह पर एंट्री? सर्कुलेट नहीं हो रहा है, रोडवेज या तो एक लकीर खींच के लकीर का फकीर बन जाना था। नहीं बन रहा है सड़कों पर, आप इतना बौखला के इतना धौंस किसको जमाएगा? नहीं, आज राजस्थान के रीट के अभ्यर्थी। निमिषा जी 2 मिनट रुकिए, निमिषा जी 2 मिनट रुकिए, निमिषा जी प्लीज 2 मिनट रुकिए। गजेंद्र सिंह जी मेरी बात सुनिए। गजेंद्र सिंह जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। गजेंद्र जी देखिए, सिंपल सी बात है, आप मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा। गजेंद्र जी 2 मिनट बात तो सुनिए, आप सवाल तो ले लें प्लीज। देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर एक जगह एक जिले में एक कलेक्टर ये महसूस करता है कि नहीं ठीक है यार, बारिश की वजह से लेट हो सकते हैं, 9:45 तक एंट्री दे देना, तो इसका मतलब यह है कि प्रशासन ने खुद ही तय कर लिया था कि कुछ जगहों पर एंट्री दे देंगे। पर अगर कुछ जगहों पर दी गई तो कुछ जगहों पर क्यों नहीं दी गई? इतना सा तो सवाल है। इस बात को समझने की कोशिश करो कि मानवीय आधार पर कहीं अगर जिला प्रशासन को लगा और उन्होंने छूट दी बच्चों को, तो बच्चों के हित में था। और दूसरी बात, मोबाइल उस कैंपस के अंदर ले जाना बिल्कुल वर्जित था। कोई नहीं ले जा सकता, इन्विजिलेटर किसी एग्जाम इंचार्ज, सही है। एक केंद्र अधीक्षक के पास ये डिसीजन और उसके पास ये प्रिकॉशन पहले से नहीं हो सकते थे? एक दिन पहले मौसम विभाग से संपर्क कर। क्या मतलब है इस बात का? खाली विरोध के लिए नहीं, लेकिन अब पेपर हुआ, बुरे वक्त की तैयारी कौन करेगा सर? बुरा वक्त कह के आता है क्या? अब मुझे बताओ, जो मास्टर बनने जा रहा है, अध्यापक बनने जा रहा है, उसने फोटोस्टेट के साथ दिया गया। एक शख्स वो बच्ची जिसका एक्सीडेंट हो गया, मतलब आप मानवीय आधार पर कुछ जिले काम करेंगे और बाकी जिले मानवीय आधार पर काम नहीं करेंगे? कैसी बात कर रहे हैं गजेंद्र सिंह जी?
नहीं गजेंद्र सिंह जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कुछ जिलों में मानवीय आधार पर काम होगा, कुछ जिलों में मानवीय आधार पर नहीं होगा। रणनीतियां कैसे बनाई जाती हैं? ऐसे ही बनाई जाती है ना कि बुरा होगा तब हम क्या करेंगे। शासन ने पूरी कोशिश की पेपर। गजेंद्र सिंह जी, मालूम है आप जो कह रहे हैं ना वो प्रताप सिंह जी जो कह रहे हैं उससे उलट है। विश्वास मानिए, प्रताप सिंह जी जो कह रहे हैं उससे उलट आप कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर निमिषा, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर निमिषा, 2 पल के लिए सियासत को साइड में करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि प्रशासन ने मानवीय आधार पर एक फैसला लिया और एक विंडो दिया जिसके साथ प्रॉब्लम होगी उसको कोशिश की कि चलिए हम उसे टैकल करने की कोशिश करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक निपट गया होता तो आप ये कहते कि इस तरह की छूट ही क्यों दी गई? क्योंकि विपक्ष को तो दोनों तरफ सोचना है और ये बात भी सही है कि अगर एंट्री 9 बजे थी तो 9 बजे ही थी। अगर वो मैसेज सर्कुलेट ऐसे हालात क्यों बाकी पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ दोगला व्यवहार क्यों? क्या श्रीनगर बारिश तेज नहीं हुई है? कोटा में तेज बारिश नहीं हुई है? क्या सीकर के हालत बद से बदतर नहीं है? तो ये बाकी जगहों पर क्यों नहीं की गई? आपने एक दो तरफा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आप हालत देखिए, पूरे राजस्थान में 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, तो एक तरफा निर्णय क्यों लिया गया? और यहाँ पर मानवीयता, मैं कह रही हूँ राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारों की हालत देखिए, कोविड स्वास्थ्य कर्मी अभी तक धरने पर बैठे हैं। और आप देखिए बाकी सारे जिलों के अंदर हालत देखिए, सबसे ज्यादा जो घोटाले जो है, भर्ती परीक्षाओं के अंदर घोटाले राजस्थान में हो रहे हैं। ये परीक्षा ही नहीं करवा पा रहे। ठीक है। मूसलाधार बारिश अब इसी बात को मैं आगे ले जाता हूं। हालत बद से बदतर हो रही है। अश्विनी, मुझे एक बात बताइए कि आपको लगता है आपसे गलती हुई? 2 मिनट के लिए जूझ रहे हैं मानवीय। 2 मिनट निमिषा जी, अब इनको बोलने दें। अश्विनी तिवारी, अश्विनी क्या आपको लगता है आपसे गलती हुई? 1 मिनट बाद ही पहुंच चुका था सेंटर के अंदर। सर मैं 2 चीज बता के अपना मतलब गलती बताना चाहूंगा। सर जैसे कि दूसरा पॉइंट यहाँ दे रहा है कि परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र, नीला काला पारदर्शी बाल पॉइंट पेन, कोई एक मान्य फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, मुख्यतः आधार कार्ड एवं इसके अनुपलब्ध होने पर, अब देखिए मेरे पास मूल आधार कार्ड है, उसके अनुपलब्ध होने पर कुछ और दिशा निर्देश, स्वप्रमाणित फोटो, ये सब बताया जा रहा है। तो जब मेरे पास आधार कार्ड उपलब्ध है तो मैं फोटोकॉपी क्यों कराऊंगा? मैंने तो इंस्ट्रक्शन का फॉलो किया। अगर आप इसको मुझे अच्छे तरीके से समझाए कि ये फोटोकॉपी का क्या बहस है, नहीं बहस है, ये तो हो गया। उसके बाद सर क्या बोलते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट किया कि सर आप गाड़ी है आपके पास और मुझे थोड़ा सा मेरा मदद करें, चाहे मैं एग्जामिनर कंट्रोलर को फोन किया जो रीड का वो करते हैं, तो वो उनसे 1-2 मिनट बात हुई, फिर वो कह रहे हैं कि उनने तो आपकी मदद नहीं की। आप विश्वास मानिए, वो जो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो खून से लथपथ पहुंची थी, उसको भी कोई अस्पताल नहीं पहुंचाया गया है ना, उसको सिर्फ परीक्षा देने से रोका गया। ऐसा नहीं है कि वहां पर मानवीय पहलू दिखाते हुए प्रशासन ने उसके ट्रीटमेंट की व्यवस्था की हो। तो ये एक इंसेंसिटिविटी तो हमें आज देखने को मिली है। लेकिन क्या आपके सेंटर पर किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया? कितने लोग रहे होंगे? नहीं, सबके अलग अलग क्या कारण थे? एक मोटे तौर पर सर मोटे तौर पे मूल वो क्या बोलते हैं फोटोकॉपी का मोटे तौर पे था, और ज्यादातर था कि बारिश का। सर बारिश जो है सर प्राकृतिक आपदा एक तरह से बहुत ज्यादा ही थी, ज्यादा ही आ गया था एक तरह से। ठीक है। तो कोई जो दूर से आ रहे हैं जिनको ओला उबर नहीं मिल रहा है, और मैं सर अभी बैठा हूं यहाँ पे, मेरा सेकंड शिफ्ट का देखिए सर, मेरा 2 बजे एंट्री था, 3 बजे से 5:30 बजे तक मेरा पेपर है, जो कि सेकंड वाला पेपर है लेवल 2 का। मैं सर उसको छोड़ के यहाँ बैठा हूँ, इसलिए सिर्फ बैठा हूँ कि जनता को पता चले कि ये लोग कितना अत्याचार, अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, नैतिकता का हनन कर रहे हैं। प्रशासन जनता के लिए पर जनता का कोई मदद नहीं किया जा रहा है। अरुण ढाका जी, मैं फिर आपसे अरुण ढाका जी, मेरा सवाल आपसे निरंतर इसी रूप में बना हुआ है। देखिए बहुत कुछ चीजों के नेचुरल सिद्धांत होते हैं। नेचुरल सिद्धांत यानी प्राकृतिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत ये कहता है कि या तो सबको मौका दो या किसी को मौका मत दो। अब किसी को मौका नहीं ही देते तो ये शायद इशू ही नहीं बनता, लेकिन चूंकि एक जगह 2 जगह कुछ जगहों पर मौका दिया गया इसलिए ये इशू है। अब मैं सिंपल सी बात है ना कि रणनीति बनाने वाले अच्छे और बुरे दोनों समय का आंकलन कर ही तो रणनीति बनाते हैं। देखिए ये तो अपने को सबको देखना ही पड़ेगा कि जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनका फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, पहले भी मैंने दोहराया था कि एक आधार कार्ड और उसकी फोटो कॉपी आपके साथ होनी चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए। अब ये अपने अश्विनी जी कह रहे हैं कि ये क्यों चाहिए, ये बोर्ड ने मांगे हैं, ये आपके परमिशन लेटर के 2 भाग हैं। मैं आपको बता देना, सुनिए आप सुनिए एक बार सुनिए। 2 चीज जो आपको बोर्ड वापस लेके जाएगा, वहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पहुंचेंगे। एक जो परमिशन लेटर के 2 भाग हैं, उस पर फोटो भी चिपकेगी, उस पर बाकायदा लिखा जाएगा कि कौन से सीरीज का आपको पेपर मिला है, और उसके साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लगेगी, ताकि कोई डमी कैंडिडेट का कहीं संशय भी होता है तो उसे मिलान दोबारा किया जाए, उसके फॉर्म से री मिलान किया जाए।
और एक बॉल पॉइंट पेन। तो ये 4 ही चीजें हर अभ्यर्थी को लेके जानी थी। तो ये मैं फिर कह रहा हूं कि अब दूसरी पारी भी चालू होगी, अब 2 पारी कल की ओर शेष रही है लेवल 2 की। उस पारी वाले अभ्यर्थी भी ध्यान दें, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये कोई बहाना नहीं है कि साहब मैं ये बॉल पॉइंट, कई बार ये एग्जाम में होता है कि बच्चा पारदर्शी नहीं लाता है, वहां जाके बिल्कुल साहब पूरा पैक्ड पेन ले आता है, फिर प्रशासन कहता है साहब पारदर्शी चाहिए, साहब अब कहां जाऊंगा। तो जब लिखा हुआ है कि तो पारदर्शी लाना है तो लाना है। ठीक है। अब ये सारी चीजें अपने को सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है, देखना पड़ेगा। देखो राजनीति नहीं, निमिषा जी क्या कह रही है, शॉर्ट में कहिए, मुझे गजेंद्र सिंह जी से जवाब देना है। शॉर्ट में कहिए निमिषा जी क्या कह रही हैं आप? को साथ मिलके इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए सबके साथ मिलकर इनके बच्चों का भविष्य, क्योंकि देखो पिछली बार राजनीति में ढाका जी प्लीज 2 मिनट रुकिए। हाँ निमिषा जी, और अभी ये एक ही चरण है, इसका एक चरण तो बाकी है जनवरी में। 1.5 साल बाद अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। तो मैं तो सभी अभिभावकों और अब देखिए गजेंद्र सिंह जी, करना चाहता हूं, गजेंद्र सिंह जी मैं आपके पास देखिए किस सवाल के साथ आ रहा हूं। एक तरफ है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा ऐसा करना पाप है, जिन लोगों ने रोका उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं सीएम से मांग करूंगा। और आप बचाव कर रहे हैं उसी लोगों का जिनको प्रताप सिंह खाचरियावास दूसरे शब्दों में पापी बोल रहे हैं। देखो जो गड़बड़ करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बच्चे के साथ। ढाका जी 2 मिनट रुकिए, अब आप ये गजेंद्र सिंह जी से सवाल था। जी गजेंद्र सिंह जी, मैं एज ए कांग्रेस स्पोक्स पर्सन कहना चाहता हूं कि जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए हमारे इलेक्शन अथॉरिटी ने कहा है कि 9 बजे के बाद एंट्री नहीं है, तो एंट्री नहीं है, उसको फॉलो करना। क्यों कुछ जगहों पर सर? अगर केंद्राधीश उसको फॉलो नहीं करेगा तो उसे नियमों को उल्लंघन किया है माना, लेकिन फिर कुछ जगहों पर एंट्री दी ही क्यों? अरे सर मैं 8:45 पे था, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी ये ऐसा कर रहे हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। तो ये नियम के अनुसार उसको नहीं देनी चाहिए। दूसरा, अगर जिला प्रशासन ने निर्णय किया है, जिला कलेक्टर ने, डिवीजन कमिश्नर ने निर्णय किया है, तो उस निर्णय को स्कूल तक, केंद्र तक पहुंचाना चाहिए, जिससे उसका सबको लाभ मिले। हाँ, लेकिन वो नहीं मिल पाया ना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, इसीलिए तो खाचरियावास जी भड़के हुए हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर यहां पर बैठे हैं, वो कांग्रेस के मंत्री हैं और उन्होंने उसी के तौर पर रिएक्शन दिया। अब हम 2 अलग अलग रिएक्शन देख रहे हैं ना, एक आपका एक उनका। अलग रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन वही है, मैंने आपको पहले बात कही, केंद्र अधीक्षक की जिम्मेदारी है। 9 बजे का नियम था, उसको 9 बजे पालना करनी थी। अगर उसके पास मैसेज कम्युनिकेट नहीं हुआ तो वो कैसे करने देगा? किसी के पास अगर मैसेज कम्युनिकेट हो, ठीक है, तो ये तो फिर ठीक है, फिर एक लिहाज से ये अभ्यर्थियों की गलती है ना? ठीक है सर, केंद्राध्यक्ष से सर हमने बात की, उनको समझाया, वो 9 बजे के बाद जब एंट्री खत्म हो गई तो उसके बाद कह रहे नहीं ये हमारी गलती है, हमसे खुद कहे। वो मेरे पास वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि फोन नहीं था उस टाइम, मैं फोन बैग में रखा था। वो हमसे डायरेक्ट यही बात कहे, नहीं आपको आप वैसे ही घुसे होते, वैसे ही एंट्री कर दिए होते तो बताइए मैं वहां पे लड़ाई करता, 4 लोग को मारता मैं। नहीं कि मुझे आप एंट्री क्यों मतलब नहीं दे रहे हैं। ये भी है कि अब ये मौका तो गया, अगला मौका कब आएगा और उस मौके के साथ कौन कौन सी चीजें लगी होंगी किसे पता। बड़ी गलती अभी की है, दूसरा पेपर इनको देना चाहिए था। नहीं देखो जो भाग्य को मंजूर, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। अगर इस तरीके से आप प्रशासन मेरे साथ नहीं है और मेरे साथ अन्याय हो रहा है, गलत पे गलत किए जा रहे हैं, तो मैं क्यों इल्जाम दूंगा? चलिए शुक्रिया आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। देखिए सिर्फ बात यही है, कहीं पर एंट्री मिली और कहीं पर घाव मिले, आखिर ये भेदभाव देखने को क्यों मिले, सिर्फ इतना सा ही सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। तेज बरसात में ना वाहन पहुंच पा रहे थे, सड़कें पानी में डूबी हुई थी, जिसके चलते भी कई अभ्यर्थियों को सेंटर तक पहुंचने में देरी हुई। कोई नहीं जाने देगा। सुनो एक मिनट, आपकी एंट्री हो रही है वीडियोग्राफी से, राइट टाइम पे इनको टाइम लेके चलना पड़ेगा कि मैं जहाँ से रुकी हूँ वहाँ से वहाँ तक कम से कम आधा से 1 घंटे का टाइम लेके चलो। आप उसके बाद 9 से 10 का है सर, 10 से पेपर स्टार्ट होता है, 9 से बायोमेट्रिक चेकिंग शुरू होती है। कोई माफ नहीं हो सकता है, ये आपको भुगतना पड़ेगा। हमारे सर भटिकोड़ा के वहाँ 7:45 बजे हमारा एक्सीडेंट हुआ था। 7:45 बजे उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुलता है, हम लोग वहाँ रुके 15 मिनट, उस वजह से हम 15 मिनट लेट हो गए, हमारी गाड़ी स्लिप हुई थी सर। 9:05 में हम यहाँ थे, एंट्री नहीं दी जा रही। आप 9 बजे में आते पर 9 बजे तक का समय अंदर जाने का सर इसमें